नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी से हम सभी अवगत हैं, हम सभी को पता है क्या चल रहा है देश में इस समय। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त रवैया अपनाते हुए नुपुर शर्मा को निर्देशित किया है कि वो देश से माफी मांगी। क्या है पूरा मुद्दा, क्यों नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट गई हैं, या क्या कहां से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई, इसी सब के बारे में डिटेल में आज हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। पहले मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट रिमार्क रो में सुप्रीम कोर्ट ने स्लैम किया है नुपुर शर्मा को और उनको कहा है कि उनकी लूज टंग की वजह से पूरे देश में इस समय आग लगी हुई है। द कंट्री इज सेट ऑन फायर। सबसे पहले बैकग्राउंड जानते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी का। तो ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई 27 मई 2022 से, जब नुपुर शर्मा जो कि रूलिंग पार्टी, जो हमारे देश की फिलहाल रूलिंग पार्टी है, उसकी प्रवक्ता रही हैं, पूर्व प्रवक्ता हैं बिकॉज शी इज बीन सस्पेंडेड, उन्होंने कंट्रोवर्शियल रिमार्क दिया अबाउट द इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद टीवी डिबेट में, जिसमें वो जा रही थी। और ये रिमार्क उन्होंने किसी एक टीवी डिबेट में नहीं बल्कि रिपीटेडली 2 या 3 टीवी डिबेट्स में दिया। जो डिबेट चल रही थी वो चल रही थी ज्ञान व्यापी मॉस्क डिस्प्यूट। ज्ञान व्यापी मॉस्क डिस्प्यूट अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो है जिसके परिसर में एक आकृति है, मैं कहूंगी, जिसमें कंट्रोवर्सी ये चल रही है कि क्या वो शिवलिंग है या फिर वो एक फाउंटेन है। तो दोनों ही धर्म गुरु या दोनों ही धर्म के लोग यहाँ पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं, जिसके संबंध में डिबेट टीवी पर चल रही थी। इस संबंध में वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, आप जाकर क्लियरली या डिटेल में उस मुद्दे को देख सकते हैं। कंट्रोवर्सी कब बढ़ गई, जब 1 जून को बीजेपी के दिल्ली बीजेपी के जो मीडिया चीफ है, उन्होंने एक सिमिलर रिमार्क ट्विटर पर कर दिया और उनका नाम है मिस्टर नवीन कुमार जिंदल। ठीक है, इसके बाद 4 जून को जो रिमार्क्स थे जो किए गए थे ऑन द ट्विटर अकाउंट, वो तेजी से सोशल मीडिया पर फैलने लगे और वो दे केम अमंग द टॉप 10 हैशटैग्स में चले गए इन ऑल द कंट्रीज ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जीसीसी और टर्की में। जिसके बाद ये सारे कमेंट्स को बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर मैं भारत की बात करूं तो दर्जनों पुलिस केसेस फाइल हुए अगेंस्ट नुपुर शर्मा एंड जिंदल। कुछ भागों में जो ये प्रोटेस्ट थी अगेंस्ट दिस कमेंट, द कंट्रोवर्शियल कमेंट, वो वायलेंट हो गई। स्टोन पेल्टिंग के इंसिडेंट्स देखे गए और बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए जहां पर बहुत सारे लोग इंजर भी हुए। इसी वायलेंस के चलते उत्तर प्रदेश में प्यूनिटेटिव डिमोलिशन किया गया घरों का, कुछ अक्यूज राइटर्स के, मतलब उनके घरों पे पथराव किया गया, तोड़ा गया उनको। ठीक है, कुछ गल्फ कंट्रीज जिसमें भारत की अलाइज और पार्टनर कंट्रीज भी हैं, मैं यहां बता दूं, गल्फ कंट्रीज आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, फॉर देयर ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ इंपोर्ट्स आल्सो फ्रॉम दीज कंट्रीज। ठीक है, इन कंट्रीज ने स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशंस दिए और यहां तक भी किया गया कि हमारे जो इंडियन गुड्स हैं उनको बाइकॉट कर दिया जाए। थ्रेट नहीं किया, कुछ देशों ने एक्चुअली बाइकॉट भी किया, विच वॉज अगेंस्ट द रेपुटेशन ऑफ द कंट्री, आई वुड से। ऐसे में सरकार का रिस्पॉन्स क्या आया, इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया इस कंट्रोवर्सी में कहते हुए कि जो भी रिमार्क दिए गए हैं वो सरकार के व्यू पॉइंट्स नहीं है, वो किसी फ्रिंज एलिमेंट से आए हैं। फ्रिंज एलिमेंट मतलब नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आई कैन से। अपेरेंटली नुपुर शर्मा वॉज द स्पोक्स पर्सन और बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया शर्मा को और जिंदल को भी एक्सपेल कर दिया गया फ्रॉम द पार्टी। This was the response that came from the government immediately after the controversy. अभी हाल ही में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा उदयपुर में हुआ, जहां पर एक हिंदू शॉपकीपर को का सर धड़ से अलग कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था नुपुर शर्मा को सपोर्ट करते हुए, जिसके लिए ये 2 व्यक्ति अक्यूज हैं। फिलहाल क्या है पूरी सुप्रीम कोर्ट में क्यों ये प्ली गई है, कौन से धाराओं में केस चल रहे हैं या लगे हैं, फाइल किए गए हैं नुपुर शर्मा के ऊपर, इन सभी के बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। इस चैनल पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट्स और शेड्यूल के लिए। दोस्तों, आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड NDLive10। चलिए बताती हूँ आपको कि केसेस कौन कौन सी धाराओं में लगाए गए हैं और इनमें से कौन कौन सी धाराएं हम पढ़ने वाले हैं। तो शी हैज बीन बुक्ड अंडर 153A, 153B, 295A, 298 एंड 505 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इन धाराओं पर उनके अगेंस्ट केसेस फाइल किए गए हैं। इसमें से 2 धाराएं 153A एंड 295A आज हम डिस्कस करने वाले हैं।
विस्तार से, डिटेल में, क्योंकि कई जगह पर कई बार ये क्वेश्चन उठा है कि क्या ये दोनों धाराएं हमारी फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारी जो अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसको कॉन्ट्रवीन तो नहीं करती हैं, उसको वायलेट तो नहीं करती हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो भी बात करेंगे। तो जो केसेस रजिस्टर हुए हैं उनके अगेंस्ट इन सभी धाराओं में, उनमें आधार क्या दिया गया है कि वो शत्रुता फैला रही हैं और वो धार्मिक भावनाओं को आउटरीच कर रही हैं, भड़का रही हैं। साथ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिसमें जो इंटेंशन है वो डेलिबरेट है, जानबूझकर, ताकि वो किसी की धार्मिक भावनाओं को क्षतिग्रस्त कर सके, ये भी आधार है। साथ में डेलिबरेट एंड मिलिशियस एक्ट्स ऑफ इंटेंडेड, मतलब जानबूझ के और गलत भावना से ये काम करना, इंटेंडेड टू आउटरीच रिलीजियस फीलिंग्स, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो भी धार्मिक भावना है उनको भड़काना किसी एक पर्टिकुलर क्लास की, कैसे, बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ, उनके धर्म या उनके धार्मिक बिलीव्स को इंसल्ट करके, बेइज्जती करके उनकी। ठीक है, यहां समझते हैं आर्टिकल 153A क्या है आईपीसी का। सो आर्टिकल 153 जो है इंडियन पिनल कोड का, वो ऐसे प्रावधान देता है जिसमें पनिश किया जाता है किसी भी व्यक्ति को जो शब्दों के द्वारा, किसी साइन के द्वारा, पिक्चर के द्वारा या किसी और इस तरह की चीज से कोशिश करते हैं डिसहार्मनी फैलाने की अमंग पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, मतलब जो लोग हैं वो किसी अलग धर्म से, जाति से, क्रीड से, रीजन से, लैंग्वेज से या किसी भी इस तरह के ग्रुप में से जो आते हैं, उनके समक्ष एक तरह से असमन्वय फैलाना। ठीक है, डिसरप्ट करते हैं पब्लिक हार्मनी को, जो जनता की जो एकदम समन्वय होता है, शांति होती है, देश की ट्रैंक्विलिटी है, उसको क्षतिग्रस्त करना, डिसरप्ट करना, नुकसान पहुंचाना। साथ में ऐसे सशस्त्र ग्रुप्स या फोर्सेस क्रिएट करना किसी एक धर्म की या फिर कोई ग्रुप जिसका उद्देश्य क्या है कि हिंसा भड़का सके अगेंस्ट किसी दूसरे ग्रुप, किसी दूसरे धार्मिक ग्रुप या ग्रुप के विरुद्ध हिंसा भड़काने के उद्देश्य से ऐसी आर्म्ड फोर्सेस तैयार करना। दीज आर दी इश्यूज, ठीक है, जिसमें ऑफेंसेस काउंट होंगे। ऐसे व्यक्ति को जो पनिशमेंट है वो कितनी है, 3 साल की पनिशमेंट है अगर व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसी चीजें जो 3 कंडीशन हमने पढ़ी वो किसी धार्मिक संस्था के द्वारा की जा रही है तो पनिशमेंट का प्रावधान बढ़ जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है अप टू 5 years, 5 साल की सजा तक का प्रावधान दिया गया है। तो हम ये समझ सकते हैं कि 153A जहां पर आप भड़काऊ चीजें नहीं कर सकते हैं, किसी की भावनाओं को मतलब किसी भी धर्म, जाति, समुदाय की भावनाओं को क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते हैं, एक तरह से उसमें शत्रुता नहीं फैला सकते हैं। उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है देश की इंटीग्रिटी को बचाए रखना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे देश में देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। अब यहां पर क्वेश्चन उठना ही था कि भाई बोल ही नहीं सकते, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी का खंडन हो रहा है यहाँ, तो जिसको लेकर तारा सिंह वर्सेस स्टेट 1951 में ये केस आया जिसने चैलेंज किया इस सेक्शन को, कहते हुए कि ये तो कॉन्ट्रोवर्शन है, ये तो अगेंस्ट है आर्टिकल 19(2) के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब हमारी फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, उसके कॉन्ट्रोवर्शन में है। जिसके बाद संविधान में पहला संशोधन किया गया और 19(2) में वर्ड्स ऐड किए गए, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसके इंटरेस्ट में जो भी लॉज होंगे वो इससे बाहर रखे जाएंगे, वो कॉन्ट्रवेंशन में नहीं होंगे, ऐसा कहा गया। ठीक है, चलिए अब सेक्शन 295A देख लेते हैं। तो 295A जो है आईपीसी का, वो पनिशमेंट के प्रावधान करता है 3 साल या उससे ज्यादा, अप टू 3 years, सॉरी नॉट उससे ज्यादा, 3 साल तक की सजा, फाइन या दोनों ही हो सकता है किसी व्यक्ति को या ग्रुप ऑफ पीपल को जो जानबूझकर दुर्भावना के साथ बेइज्जती कर रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं बेइज्जत करने की किसी धर्म या धार्मिक भावनाओं को किसी एक समुदाय के लोगों के, बाय देयर वर्ड्स, जेस्चर्स और थिंग्स अलाइक, बोलकर, अपने जेस्चर्स के द्वारा या इस तरह का किसी भी चीज के द्वारा। ठीक है, जो ऑफेंस है अंडर 295A वो नॉन बेलेबल है, इसमें जो बुक किया जाएगा व्यक्ति, उस पर जो चार्जेस लगेंगे वो नॉन बेलेबल है, उसको बेल नहीं मिलेगी, और नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा।
अगर किसी व्यक्ति पर ये धारा लगती है, और साथ में यहाँ पर पुलिस को ये अधिकार है कि वो इजीली इन्वोक कर सकती है सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 41 क्या कहता है? सेक्शन 41 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 295A के अंडर बुक है तो पुलिस ऑफिसर के पास अधिकार है कि उसको वो अरेस्ट कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या फिर बिना वारंट के भी। ठीक है, नाउ दीज टू सेक्शंस ऑफ आईपीसी, बोथ दी सेक्शंस 153A एंड 295A, दोनों ही किससे संबंधित हैं? दोनों ही धर्म से संबंधित है। और हम जानते हैं कि हमारे देश में धार्मिक विविधता भी काफी ज्यादा है, लेकिन इन दोनों सेक्शंस में जो डिस्टिंक्शन है वो क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? जहां 153A क्रिएटिंग एनिमिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स, मतलब दो गुटों के बीच में शत्रुता फैलाने के उद्देश्य के आधार पर पनिश करता है, वहीं 295A प्रावधान रखता है जिसमें उन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा जो बेइज्जती कर रहे हैं किसी समुदाय की या किसी धर्म की। ठीक है, ये डिफरेंस है। शत्रुता फैलाने के उद्देश्य से किया जा रहा है कुछ, और दूसरा बेइज्जत किया जा रहा है, इंसल्ट किया जा रहा है। ठीक है, किसी धर्म को या किसी समुदाय को। अब क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 एंड सेक्शन 295A, जिस पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, और एक केस है विच इज जिसमें संवैधानिक बेंच थी, संवैधानिक बेंच मिनिमम 5 जजेस बेंच, रामजी लाल मोदी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें कहा गया कि सेक्शन 295A केवल उस स्थिति में पनिशमेंट या पनिश करेगा जब जो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ इंसल्ट है टू रिलीजन, मतलब जब जो इंसल्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर है किसी धर्म की, और जब वो when it is perpetrated, मतलब जब वो इस उद्देश्य से बढ़ाई गई है, करी गई है, जिसमें डेलिब्रेट, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इंटेंशन के साथ ऐसा किया गया है। क्या करने के लिए? किसी की भी धार्मिक भावनाओं, किसी क्लास की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए इंटेंशनली किया गया है। ठीक है, नाउ द कैलकुलेटेड टेंडेंसी, मतलब जानबूझकर, पता है, नाप तोल कर जो इस तरह की जो इंसल्ट की गई है वो क्लियरली किसी उद्देश्य से की गई है, पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करने के लिए, जो शांति है उसको क्षतिग्रस्त करने के लिए। एग्जैक्टली एंड ये जो सेक्शन है 295A वो इस संदर्भ में जो भी पेनलाइज करता है, मतलब जो भी इसमें सजा दी जाती है इस तरह की किसी भी एक्टिविटी को, वो विद इन द प्रोटेक्शन है, मतलब वो दायरे में है 19 क्लॉज 2 के, विच सेज a law being imposing reasonable restrictions on the exercise of right to freedom of speech and expression guaranteed under article 19 clause 1। मतलब हमारी जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति का जो अधिकार है हमें, वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकते हैं इस तरह के कानून के द्वारा। अगर बोलना या जो आपने एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति के द्वारा आप क्या कर रहे हो, आप किसी धर्म की भावनाओं को उत्तेजित कर रहे हो या फिर उनको भड़का रहे हो, और आपका इंटेंट इज वेरी क्लियर, आप वो जानबूझकर कर रहे हो, इंटेंशनली, डेलिब्रेट है, कैलकुलेटिव डेलिब्रेशन है। ठीक है, वन थिंग नाउ, इस संबंध में एक और जजमेंट है 2017 का, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दिया था इंडियन फॉर्मर कैप्टन MS धोनी को। MS धोनी के विरुद्ध भी ऐसा ही एक केस चला था 295A में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया ये कहते हुए कि जो इंसल्ट, मतलब जो उन्होंने बोला किसी धर्म के विरुद्ध, दे वर ऑफर्ड अनविटिंगली, बिना किसी सोच समझे, केयरलेसली। ठीक है, और किसी भी तरह के डेलिब्रेट या दुर्भावपूर्ण भावना के साथ नहीं थी किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए, इसीलिए ये इस सेक्शन के दायरे में नहीं आएगा। मतलब अगर कोई गलती से ऐसा बोल देता है या किसी की इंटेंशन इज नॉट रॉन्ग और वो ऐसा हो जाता है इन कॉन्वर्सेशन और व्हाटएवर, तो ऐसे में इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा 295A में। लेकिन अगर वो इंटेंशनल है तभी यहाँ पर 295A में उसमें पनिशमेंट का प्रावधान है, और वो ब्रीच नहीं कर रहा है, कॉन्ट्रवीन नहीं कर रहा है हमारी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19। ठीक है, चलिए अब न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा ने एक एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की कि उनके जो भी केसेस हैं अलग अलग स्टेट्स में,
उनको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। अब नुपुर शर्मा के विरुद्ध बहुत सारे केसेस चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, ठीक है, क्योंकि उनकी जान को खतरा है, बिकॉज शी इज गेटिंग कॉन्स्टेंट थ्रेट्स। उनको कॉन्स्टेंटली थ्रेट्स आ रही हैं जान से मारने की, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हैवीली, मतलब काफी, आई वुड से कि इट वॉज अ वेरी गुस्से में कह सकते हैं, अबाउट हर रिमार्क्स अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड स्पार्क्ड अ मेजर कंट्रोवर्सी, कि उसकी वजह से एक बहुत बड़ी आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नुपुर शर्मा को इमीडिएटली अपोलोजाइज करना चाहिए पूरे देश को ऑन टेलीविजन। साथ में इस प्ली के संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि वो कह रही हैं कि उनकी जान को खतरा है, बट शी हैज थ्रेटेंड द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। उन्होंने देश की सुरक्षा को इस समय थ्रेटन किया, इस स्थिति में जो भी कंट्रोवर्सी उनके उस बयान से हुई है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है उनकी प्ली को, और उनको कहा गया है कि वो जाकर हाई कोर्ट में इसके लिए कोई समाधान के लिए पहुंचे, ठीक है। बेंच ने एक और रिमार्क दिया, उसमें कहा गया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोट अनकोट, कोट, इन अ डेमोक्रेसी, किसी भी लोकतंत्र में, ग्रास हैज टू ग्रो, घास उगेगी, द डोंकी हैज टू ईट, हैज द राइट टू ईट, डोंकी उसको खाने का अधिकार रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कहना चाहें वो कह दें, कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होना ही चाहिए। मतलब यू आर गिवन अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, दैट डज नॉट मीन कि आप कुछ भी ऐसा बोल दें जो देश की एकता और अखंडता को खंडित करे। सिंपल शब्दों में आपका क्या मानना है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों अनअकैडमी पर चल रही है टेस्ट सीरीज, एनरोल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड NDLive10। मेंस मेंटोरशिप प्रोग्राम इज आल्सो देयर, आपको QR कोड स्कैन करना है, आपको मिलेगा 1 महीने का एक्सटेंशन प्लस का। अनअकैडमी के फायदे हैं बहुत सारे जुड़ने के, द रिजल्ट दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। आप लोन फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं 0% EMI के साथ। दोस्तों ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, अभी एनरोल कीजिए। बैचेस हमारे 29 जून से शुरू हो रहे हैं। गो बुक योर सीट नाउ, द कोड इज NDLive10। सेशन पसंद आया हो तो कोड कमेंट सेक्शन में NDLive10 जरूर लिखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, जय हिंद।